बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेरी अभिलाषा है को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15, मेरी अभिलाषा है। ये एक कविता है। यह पाठ एक कविता विधा है। इसमें पुष्प से यानी फूल से कवि ने अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए जन सामान्य को एक संदेश दिया है। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, मैं किसके समान दमकूं? सूरज के समान मैं चमकूं, यानी सूर्य के समान मैं सबको रोशनी प्रदान करूं। चंदा के समान मैं चमकना चाहता हूं। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, जिस तरीके से तारे आकाश में झिलमिलाते हैं उस तरह से मैं भी झिलमिलाऊं। मेरी अभिलाषा है, यह मेरी इच्छा यानी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, फूलों सा यानी पुष्पों के समान मैं महकूं, खुशबू दूं सबको, और विहगों सा चहकू में, विहग यानी पक्षियों के समान में कलरव करूं यानी अपनी आवाजें दूसरों को सुनाओ। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा पुहकूं में, गुंजित यानी अपनी आवाज से मैं सब कोई कानों में गुंजायमान करूं और कोयल सी बोली में बोलूं यानी मीठी बोली में बोलूं जो सभी के मन को हर लेती है। मेरी अभिलाषा है, यह मेरी इच्छा है। यानी एक तरह से कवि ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से फूल हमें अपना सब कुछ सर्वस्व लुटा देते हैं, उसी तरीके से हम भी उसकी भांति व्यवहार करना सीखें। पक्षियों की तरह परहित सोचें, कोयल की तरह मीठी वाणी बोलना सीखें। नभ में निर्मलता लूं, नभ से निर्मलता लूं, यानी नभ यानी आकाश से मैं स्वच्छता लूं। आकाश जिस तरीके से स्वच्छ है, साफ है, उस तरीके से मैं निर्मलता आकाश से लूं। शशि से शीतलता लूं, शशि से हम क्या ले? शीतलता यानी ठंडक ले। धरती से सहन शक्ति, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा सहन शक्ति उसके अंदर है, वो बहुत सहनशील है। तो उससे धरती से यानी हमारी पृथ्वी से हमें क्या लेनी है? सहन शक्ति लेनी है। पर्वत से दृढ़ता लूं मैं, मेरी अभिलाषा है। पर्वत जिस तरीके से अचल अबचल खड़े हैं बिना हिले डुले, उस तरीके से मैं अधिक खड़ा रहूं, अधिकता उससे लूं। यानी यहाँ पर कवि हर एक चीज से प्राकृतिक जो है उससे कुछ ना कुछ सीखने को बता रहा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, जिस प्रकार मेघ यानी बादल हमारे लिए बारिश करके मिट जाते हैं, उसी तरह मैं भी बादलों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं मैं, सेवा के पथ पे में सूनों सा बिछ जाऊंगे। जो सेवा के मार्ग पर लोग निकले हैं उनके मार्ग पर, उनके रास्ते पर सुमनों सा यानी पुष्प की भांति में बिछ जाऊं। ये मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा यही है। इस पाठ की रचयिता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। सूरज सा दमकू में, चांद सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारे, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर उपवन वन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। द्वारिका प्रसाद द्विवेदी। तो उसी के साथ ये पाठ मेरी अभिलाषा है समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।